तकी इमाम। मैं सब आदमी में नमस्कार कर रहा हूँ। मैं शमसी गांव पालिका वार्ड नंबर 3 का वार्डाध्यक्ष हूँ और मैं अभी के 4 जो होली 4 आने वाला है या मुस्लिमों का ईद और रमज़ान त्यौहार आ रहा है, उसका शुभकामना हम पूरे जनता को व्यक्त कर रहे हैं पूरे साल। दर्शकहरू, विशेष त मैले धेरै स्थानीय तहमा चुनाव जित्नुभएका धेरै व्यक्तिहरूसँग तपाईँको साक्षात्कार गराउँदै आएको छु। आज पनि म महोत्तरी जिल्लाको शमसी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 आइपुगेको छु, जहाँ वडा अध्यक्ष शेख तक्की इमामजीलाई तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। कपाल फुलेको छ, दारी पाकेको छ। राजनीति गर्दा गर्दै उहाँ आज एउटा किसिमले सफल राजनीतिकर्मी भएँ म र वडा अध्यक्षमा जितेँ भनेर भनिरहँदा आज उहाँसँगै लिएर म विशेष त कुराकानी गर्छु। यो कुराकानीलाई तपाईँले सक्दो लाइक, सेयर र तपाईँ यो च्यानलको लागि पहिलोपटक अन्तर्वार्ता हेर्दै हुनुहुन्छ भने रातो अक्षरमा लेखेको सब्सक्राइबलाई थिच्न भने नबिर्सनु होला। अध्यक्षजी, अपने के हम सुन्दरनेपाल.com में स्वागत करना चाहिए छी। क्या है अपने के समाचार? धन्यवाद आपका, आपने स्वागत किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, तो धन्यवाद दे रहा हूँ। उम्र कितने हो आदर्श जी? उम्र लगभग 53 साल। 53 बरस के? 53 बरस के उम्र में एक किस्म के जोश जागर अभी तक जिंदा है ना? तो ये कैसे संभव हुआ? ये जो एक किस्म के जोश जागर, एगो समाज सेवा, राजनीति, ये सब बात देखिए, समझे सबसे बड़ी बात क्या है कि हम क्या कहते हैं 2037 साल में SLC का एग्ज़ाम दिए दरबार हाई स्कूल काठमांडू, समझे। वहाँ के आने के बाद मतलब ये क्या कहते हैं निर्दल बहुदल का समय पर नहीं आया, और उसमें भी हमने मतलब बहुदल के पक्ष में लग करके काम किए। और उस दिन से नेपाली कांग्रेस पार्टी का सदस्यता लेकर करके हमने नेपाली कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए और नेपाली कांग्रेस पार्टी में लगभग 20 बरस हमने काम किया, समझे। लेकिन सफलता जो जनता का सेवा र समाज से भी, समझे, गांव में क्या कहते हैं गांव बूथ सभापति से शुरू किए हमने। लगभग 3 चोटी लगातार हम बूथ सभापति रहे, समझे। 15 बरस तक के बूथ सभापति हम रहे हैं, समझे, नेपाली कांग्रेस से, समझे। उसके बाद हमारे जो लीडर रन हैं हमारे भाई जी रजी हैदर साहब, समझे, वो भी नेपाली कांग्रेस में हमने ही सदस्यता दे करके उनको लाए, समझे। यहाँ पर लीडर का ही लड़ाई शुरू हुई और महेंद्र कुमार जी नेपाली कांग्रेस के सभापति थे, समझे, जिला सभापति। और उन्होंने रजी हैदर संग 2-3 चोटी मतलब आपनो मतलब जो विचार दिए वो विचार में मतलब थोड़ा ऐसा ऊंच नीच हुआ, जेके चलते रजी हैदर जी मतलब हम लोगों के साथ मिल करके और पार्टी चेंज किए। हम लोग माओवादी पार्टी में आकर करके सदस्यता लिए और रजी हैदर जी भी नेपाली कांग्रेस क्या कहते हैं माओवादी पार्टी से MP के चुनाव के लिए टिकट उनको दिया गया, समझे। और वो उस टाइम में जीते, समझे। लेकिन यहाँ के जो राजनीति के वो चल रहा है अभी तक के किसी के दिल से नहीं गया है, समझे। हिंदू मुसलमान कह करके ये मुस्लिम है रे, ये यस्तो गर्छ, समझे। हाँ, से मुस्लिम लाई जिताउने, पाकिस्तान बनाउने या वा फलान चिलान त्यो गरेर त्यहाँ पनि जितमा हामीहरूको हारको तब्दीली प्रशासनले गर्यो। लगभग 2000 मत से हामी जितेको थियो। त्यो 2000 मतलाई रजी हैदर जी को काटेर
फिर प्रशासन ले कति कति पैसा लियो उठायो क्या के गरियो यहाँ को तमाम हाम्रो साथी भाई जो हिंदू भाई छन् उ सबै पार्टीको एउटा जुट भयो एउटा मेल भयो। त्यो मेलको चलते समझे प्रशासन पर दबाव भयो और प्रशासनले त्यो मतलब रजी हैदरको जितलाई हरायो। फेरि दोस्रो पटक हामीहरू रजी हैदरलाई मतलब भोट दिएछु र दु तीन हजार मतबाट त्यहाँ पराजित हुनुभयो समझे। यसपालि पराजित हुनुभयो तर उस पालि पहिलो पालिमा जितेको मान्छेलाई हराएको थियो। अध्यक्ष जी विशेष एक किसिम के अध्यक्ष पद विशेष त चुनौती के पद है न। एक किसिम से बहुत गो आदमी कहे छे कि अध्यक्ष जी विकास न कैले, अध्यक्ष जी सब हमर बात न सुने छे, जो विकास के चाहना हमनी सब रखे छे उ सब विकास समाज में न भेले कह के किसिम के गुनासो कोनो कोनो नगरपालिका गाउँपालिका में हम सुने छी। तो अपने के वार्ड की अवस्था केना है, अपने कैसन विकास करे छे, कथी कथी काम कैले छी, अभी 3.5 वर्ष बीत गए अपने सबके कार्यकाल। देखिए हमारा जो 3.5 वर्ष बीता है उसमें मतलब हमने मतलब यहाँ गाँव पालिका में मतलब 3 गो वार्ड माओवादी र मेयर र उप मेयर माओवादी का हम लोग जीते समझे। फर्स्ट साल में हम लोग सब आदमी मिल कर करके हम लोग अपने लीडरान को लीडर समझ कर करके समझे गाँव पालिका चलाए समझे चला। दूसरे साल में भी उसी तरह से चला। लेकिन अब यहाँ पर राजनीतिक फिट हुआ, हर एक पार्टी हर एक कि बाबा मुस्लिम मुसलमान को किस तरह से ठप किया जाए यहाँ पर, तो अब उसके लिए सब पार्टी का एगो रणनीति हुआ कि किसी तरह से ये शमसी गांव पालिका में काम न होने दिया जाए जिससे मुस्लिमों का वर्चस्व हो समझे। ये कह कर करके सब एकजुट हो करके मेयर को साहब को हमारे थोड़ा ऊंच नीच दिखा कर करके कि हम इस पार्टी में ले आवेंगे, हम उस पार्टी में ले जाएंगे आपको समझे, आपको टिकट कौन रोक देगा, आप मेयर का मेयर ही रहेंगे। अब ये चल खेल में मेयर साहब हम लोगों के लाइन से थोड़ा अलग हो चुके हुए हैं, जिसके चलते जो है ना विकास 2 साल से हम लोगों का रुका हुआ है, न्यून अवस्था में है। हम मतलब जनता का से जीते हुए प्रतिनिधि हैं, जनता का सेवा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन यहाँ हमारे मेन लीडरान जो है, मेन जो हमारा शक्ति है, जो लीडर है, जो मेयर है समझे, वो जो है से एक दूसरे चलन चाल में चल करके हम लोगों को पस्ती की हालत में रख दिया है, जिससे जनता और समाज में भी 2 साल से हम विकास नहीं किए हैं और इसका नतीजा समाज में थोड़ा सा चहल पहल हो रहा है कि भाई ये सबन से नहीं होगा, नहीं चलेगा समझे, इस तरह की बात आ रही है। मतलब विकास के अवस्था एकदम न्यून। तो ई काला ई सब अपने के पार्टी के मेयर, अपने के पार्टी के उपमेयर, अपने सब वार्ड अध्यक्ष और काला ई सब एकरूपता न है, एक किस्म से विचार में काला समानांतर न है। अब विचार में समानांतर आफ्नो मतलब सबैले मेयरलाई खाप दिखाउँछ। तो आप मेयर हैं लेकिन आप कमा नहीं पाए, अब कमाने का जरिया किस तरह से कमाएंगे ये अकल दे करके और हम लोगों के विकास को बाधा किया समझे। और इस पर फर्स्ट बार हमारे मेयर साहब ने जो हम लोग योजना चलाए उस पर मुद्दा हाल दिए समझे, उन्होंने हाल दिया अकेला समझे। यहाँ हम लोग फिर 7 गो वार्ड में मतलब 5 वार्ड हम लोग एक साइड होकर करके बैठक किए और एकजुटता होकर करके 21 क्या कहते हैं कैबिनेट सदस्य का हम लोग मतलब बहुमत पूरा करके दिए। 21 के 28 का बहुमत पूरा करके दिए कि हम लोगों के हिसाब से आप यहाँ पर मतलब परिषद कीजिए। लेकिन हमारे मेयर साहब जो है सब नहीं, इस बात पर नहीं आमादा हुए और चल खेल करके कभी इस वार्ड सदस्य के यहाँ, कभी उस वार्ड सदस्य के घर में जाकर करके उन लोगों को थोड़ा सा क्या है कि हम ई विकास देंगे, वो विकास देंगे, इतने पैसा देंगे, आप हमारे इस पर सही कीजिए कर दीजिए। उन्होंने सही करवा लिए
फिर हम लोग हो गए 7 15 जो कार्यपालिका सदस्य है उसमें हम लोग मतलब पहले 8 का बहुमत हम लोग पुराए हुए थे। एक को तोड़ने के लिए उन लोगों ने सारा नेता मेयर साहब के साथ में घुस कर करके और वो एक को तोड़ा गया और तोड़ कर करके फिर बहुमत वो अपने साइड में पुराए, समझे। हम लोग पड़ गए फिर इसमें, समझे। अब वो ये बहुमत एक किसिम से आंतरिक झगड़ा के कारण से शमसी गाउँपालिका विकास के मामला में पीछे, जी 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 ये आंतरिक कलह के कारण से, आंतरिक कलह के कारण से न। अब तक कि सर अब अध्यक्ष जी अपने के कार्यकाल 1.5 साल बाँकी है, लमसम 1.5 साल से 2 साल बाँकी है। तो ये अवस्था में अब शमसी गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 में अब कैसे अपने काम करम, अपने के विकास की योजना कैसे एम ले आम? अब इसमें क्या है कि हम लोग जब केस फिर दोबारा जो मतलब परिषद हुआ, समझे, और वो लोग बहुमतीय, वो अपने बहुमतीय हिसाब से मतलब निर्णय कर करके हर वार्ड का सेलिंग, समझे, बहुत ही न्यून कर करके दिए। जो उनके पक्ष में जो सपोर्ट किए थे उनका सेलिंग थोड़ा बढ़ा करके दिए, और जो मतलब सपोर्ट नहीं किए थे उनका सेलिंग जो है वार्ड का सेलिंग एकदम काट करके न्यून कर करके जहाँ 80 लाख से झड़ करके 37 लाख पर हम लोग आ गए। हम लोग 37 लाख के ये इसमें चले आए, समझे। उसके बाद हम लोग भी सूचना नहीं पाए थे। सूचना जो बैठक होता है कार्यपालिका बैठक, उसका सूचना उन्होंने हम लोगों को न दिया, समझे। और वो सूचना के आधार पर अदालत जो है से उस परिषद को खारिज किया और फिर से परिषद करने का आदेश दिया कि फिर से आप दूसरा परिषद कीजिए। तो हम लोगों की जो बात थी कि सहमति में आकर करके परिषद कीजिए और सहमति में सरकार चलाइए, लेकिन हमारे मेयर साहब सहमति से भाग रहे थे कि सहमति में नहीं जाएंगे हम, हमारे पास बहुमत है, हम बहुमतीय सरकार बना करके चलाएंगे, समझे। तो उस पर क्या हुआ कि फिर सहमति की तरफ से हम लोग आग्रह कर करके और परिषद करवाए। लेकिन परिषद में भी उन्होंने पहला माइनेट जो पहला परिषद किया हुआ है वही माइनेट को उन्होंने रखना चाहा। हम लोग कहें कि ऐसा नहीं होगा, मतलब कागजी रूप से जो ही आप हमारे वार्ड सेलिंग में दे रहे हैं 1 करोड़ 37 लाख से हम लोग 1 करोड़ पर लाए कि सहमति में आप 1 करोड़ कीजिए और हम लोग सही कर देंगे, ठीक है, परिषद पास कर देंगे। सहमति में हम लोगों ने 1 करोड़ का परिषद पास किया, लेकिन मेयर साहब मानने के लिए बाद में तैयार नहीं 37 लाख रहेगा, हम मौखिक आपको देंगे योजना चलाने के लिए, जिसके नतीजा में मतलब फिर वार्ड अध्यक्ष बैठ करके कि ऐसा नहीं होगा, समझे। आपको कागजी रूप से 1 करोड़ का ये मैनेट करना पड़ेगा जो वार्ड सेलिंग, समझे। लास्ट में मजबूर होकर करके उन्होंने किया, लेकिन करने के बाद अभी भी चहल खेल जो है हमारे गांव पालिका में हो रहा है। हाकिम साहब जो है मतलब मेयर साहब को उछाल करके कभी ई एनजीओ तो कभी वो एनजीओ का जो हमारे वार्ड से बाहर है उन लोगों को सेलिंग दिया। हमारे उप मेयर साहब जो है उनको विकास करने के लिए नहीं दिए। एक भी कहते हैं उप मेयर का कोई हक नहीं है, समझे। तो उप मेयर का हक नहीं है। अब दूसरे जो हमारे गांव पालिका से बाहर के नेता है उसका हक पड़ता है कि मतलब 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया वो चलावे वहाँ पर, समझे। तो ये सब राजनीतिक है। उसके चलते अभी भी हम लोग चाह रहे हैं कि सहमति से और विचारधारा अच्छा करके सबको समेटते हुए हमारे मेयर साहब चले। हम लोग विकास का ये 2 साल या 1.5 साल का अवधि है, हम जनता के का सेवा करें और उनका विकास को पूरा करते हैं। ठीक है अध्यक्ष जी, अब अंत में सुंदर नेपाल .com यूट्यूब चैनल मार्फत अपने के अंतर्वार्ता इंटरनेट के माध्यम से जो देश से आदमी देखे छे, अपने के शमसी गाउँपालिका के जनता सब देखे छे और सरोकार वाला निकाय, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सब जो अपने अपने ठाउँ क्षेत्र से अपने के अंतर्वार्ता देख रहे इंटरनेट के माध्यम से, तो उकनी सबके अंत में कुछ कहे के तो अपने कह सकम अपनी सबके जनता के लागी। मैं अपने जनता से आग्रह कर रहा हूँ, शुभकामना दे रहा हूँ कि आपने जो हमको मत दे करके भरपूर मत दे करके जो चुनाव जिताए हैं
मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूँ कि मैं आपका सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और जो विकास रुक गया है उस विकास को भी हम लोग चाह रहे हैं कि 1.5 साल के अवधि में मतलब वो विकास कर के मैं अपने जनता को का मतलब मन को जीतूं, समझे। और मैं वादा भी कर रहा हूँ कि अगर ये होगा तो हम करेंगे भी। और दूसरे क्या है कि आगामी चुनाव के लिए मैं आप लोगों से ये कर रहा हूँ कि आप लोग फिर एक बार हमको और सहयोग करें और हमारी मतलब मदद अनुरोध है। ठीक है अध्यक्ष जी, अपने सुंदर नेपाल.com में अपने विचार भावना जनता के बीच में रखते लिए कर लगे अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। और होली और अपने सबके चाड पर्व की विशेष विशेष शुभकामना हम अर्पण करेला चाहे छी। धन्यवाद।